तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक बीमार बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसकी देखभाल उसकी बेटी शार्लेट कर रही थी। वही पास खड़ी औरतें उसकी तारीफें किए जा रही थी कि वह कितनी प्यारी औलाद है जो इतने सालों से अपनी माँ की देखभाल करती है। उन औरतों की बातों से हमें पता चलता है कि शार्लेट एक बड़ी सेलो प्लेयर है जो कि बोस्टन के टॉप स्कूल द बेच ऑफ में म्यूजिक सीख रही थी। कुछ ही पल बाद शार्लेट की मां की मौत हो जाती है। इस कश्मकश से शार्लेट अपने मेंटोर को कॉल करती है जो संघाई में म्यूजिक सिखा रहा होता है और वह शार्लेट को भी यहाँ आने को बोलता है। शार्लेट संघाई जाकर उनके मेंटोन एंटोन और परलोमा के साथ में उनके स्कूल के न्यू बेस्ट सेलो प्लेयर लीजी से मिलती है। दरअसल लीजी उस ऑडिशन की जज होती है और कुछ ही समय में लीजी और शार्लेट में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानती हों। असल में लीजी ही एलिजाबेथ वेल्स होती है जिसका पोस्टर संघाई आते समय शार्लेट ने देखा था, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो उससे जेलस हो। खैर, अब ब्रेक के दौरान दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं, जहां दोनों एक दूसरे को अपना आइडल बताकर एक दूसरे की तारीफें कर ही रही होती हैं। तभी लीजी शार्लेट से बोलती है कि वह उसे पहले से जानती है, उसने उसे म्यूजिक स्कूल में देखा था। वह ये भी कहती है कि 9 साल की उम्र से ही वह उससे इंस्पायर्ड है और उसे देखकर ही वह भी सेलो प्ले करने लगी। वह दोनों कंपटीशन जज कर ही रही होती हैं। तभी वह दो पेरेंट्स के बीच चल रही टेंशन को देखकर हंसने लगती हैं। अगले ही पल लीजी शार्लेट को अकेले में ले जाकर बताती है कि वह दोनों पहले से मिल चुकी हैं, जब उसकी मॉम को स्ट्रोक आया था और शार्लेट बहुत टेंशन में थी। खैर, अब लीजी शार्लेट से उसके साथ छुट्टियां मनाने को बोलती है, जिस पर शार्लेट भी हामी भरती है। तभी एंटोन आकर उन दोनों को साथ में सेलो प्ले करने को बोलता है, जिसके बाद दोनों होटल के रूम में जाकर इंटीमेट होती हैं। गौर करने की बात यह होती है कि दोनों के शोल्डर्स पर म्यूजिक का टैटू बना होता है। वह दोनों ही अपनी छुट्टियों को वेस्ट में स्पेंड करने की प्लानिंग करती है और शराब पीकर सो जाती है। खैर, अगली सुबह लीजी की आंखें खुलती है तो उसे उसकी तबीयत खराब लगती है, जिस पर शार्लेट उसे कुछ अजीब सी मेडिसिन देती है। साथ में वह अल्कोहल भी पीते हैं, जिसके बाद दोनों घूमने निकल जाती हैं। लेकिन लीजी की हालत और भी खराब होने लगती है तो वह दोनों खाना खाने का डिसाइड करती हैं। पर यहाँ का खाना भी अजीब था जो लीजी को पसंद नहीं आता है और फिर वह एक गंदी सी बस में सफर पर निकल जाती हैं, जहाँ कुछ ही दूर जाने पर लीजी फिर से शार्लेट से उन्हीं दवाइयों को मांगती है, जिस पर शार्लेट उसे वह दे देती है और इस बार लीजी वही वॉमिट कर देती है और उसे अपने वॉमिट में कुछ कीड़े दिखाई देते हैं। यह सब देखकर लीजी बहुत ही डर जाती है और बस में चीखने चिल्लाने अपना सिर खिड़की से मारने लगती है, जिसके बारे में शार्लेट उसे बताती है यह एक वायरस है जो होने वाली बीमारी है, जो ऑडिशन में भी एक आदमी को हुई थी। खैर, अब लीजी के चिल्लाने की वजह से सभी को प्रॉब्लम होने लगी और बस का ड्राइवर लीजी का बाल पकड़कर उसे बाहर निकालता है। बस उन्हें जहाँ छोड़कर जाती है वह काफी सुनसान रास्ता होता है। बस से उतरने के बाद लीजी फिर वॉमिटिंग करने लगती है, जिसके बाद उसे अपने हाथों में कुछ चलता हुआ महसूस होता है। जब वह जोर जोर से अपने हाथों को स्ट्रेच करती है तो उसमें से ढेर सारे कीड़े बाहर आते हैं। तभी शार्लेट उसे एक चॉपर देकर उसका हाथ काटने को बोलती है। लीजी अपने हाथों को काट देती है। तभी पूरी मूवी पलट जाती है। दरअसल ये सब शार्लेट का प्लान होता है। उसने लीजी को मेडिसिन के बदले हेलुसिनेशन पिल्स दे दी थी और उन पिल्स की ही वजह से लीजी के साथ यह सब हो रहा था। यहाँ पर शार्लेट उसे यह सब इमेजिन करवा रही थी। दरअसल वहाँ कोई कीड़े नहीं थे, ना ही वॉमिटिंग में और ना ही उसके हाथों में, और इन्हीं हेलुसिनेशन की वजह से लीजी ने अपने हाथों को काट दिया। आखिर शार्लेट ने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, कहानी 3 हफ्तों बाद बोस्टन में शिफ्ट होती है, जहाँ एंटोन एक नई स्टूडेंट सैनली को लाया होता है, जिसे वह अगली बेस्ट सेलो के लिए चुनने वाला होता है। तभी एंटोन के घर की घंटी बजती है और बाहर लीजी उससे हेल्प मांगने आई होती है, जहां एंटोन उसकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि वह अब एक हाथ से सेलो नहीं बजा सकती। लीजी उसके सामने गिड़गिड़ाती भी है पर एंटोन नहीं मानता और उसकी वाइफ बोलती है ये स्कूल है, कोई धर्मशाला नहीं है। ऐसा सुनकर लीजी उदास और गुस्से में शार्लेट से रिवेंज लेने के लिए निकल जाती है, जहाँ वह शार्लेट को बेहोश करके उसे एंटोन के पास ले आती है। दरअसल
दरअसल लीजी शार्लेट से ये बुलवाना चाहती थी कि उसी ने ये सब किया है, लेकिन उसे यहाँ लाने से पहले शार्लेट उसे बातें बताती है कि एंटोन स्कूल की सभी लड़कियों को अब्यूज करता है, उन्हें छोटी से छोटी गलतियों के लिए मारता है और उनको सेक्सुअली अब्यूज करता है। इसमें उसका साथ उसकी पत्नी और 2 दोस्त देते हैं। शार्लेट उसे ये भी बताती है कि उन्होंने उसे इतना टॉर्चर किया कि वह मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच गई। उसे लीजी की भी हालत ऐसी ही लगी और वो जानती थी कि एंटोन उसे आसानी से नहीं जाने देगा, इसलिए उसने उसका हाथ काटा। खैर ये शार्लेट लीजी से जलस नहीं बल्कि उसे बचाना चाहती थी। कहानी एंटोन की तरफ रुख करती है, जहाँ वह शार्लेट को ये बोलता है कि अगर तुम बिना किसी मिस्टेक के सेलो बजाओगी तो मैं सारी बच्चियों को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर वह थोड़ी सी भी चुकी तो उसकी सजा उसे नहीं बल्कि वहाँ बैठी एक बच्ची सैन ली को मिलेगी। अब उस बच्ची को बचाने के लिए शार्लेट सेलो प्ले करती है और उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है जिसे एंटोन समझ जाता है। खैर एंटोन बच्ची को तो कुछ नहीं करता और उसे ऊपर भेज देता है सोने को, पर वह शार्लेट को अपने दोनों दोस्तों और लीजी के हवाले छोड़ देता है, जहां उसके दोनों दोस्त शार्लेट के साथ कुछ बुरा करते। इससे पहले ही लीजी उन्हें रोककर पहले उसे करने को बोलती है, वह उसे टॉर्चर करती। तभी एंटोन के दोनों दोस्त गिर जाते हैं क्योंकि लीजी ने उनके ड्रिंक में जहर मिला दिया था। और अब यहाँ खुलता है मूवी का असली राज। दरअसल शार्लेट ने लीजी को एंटोन और उसके दोस्तों के करतूतों के बारे में पहले ही बता दिया था और लीजी भी सारी चीजों के बारे में ध्यान से सोचकर बातों को मान चुकी थी, क्योंकि स्कूल ने उसका हाथ कट जाने पर उसकी कोई हेल्प नहीं करी थी और अब तक ये सब बस एक मकसद से कर रही थी। दरअसल उन्हीं सभी बच्चों को इन दरिंदों से बचाना था। वह दोनों परलूमा को मारकर एंटोन के पास जाती हैं, जहां एंटोन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वह दोनों उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देती हैं। इस लड़ाई के दौरान शार्लेट का भी एक हाथ कट गया था। कहानी के आखिरी सीन में शार्लेट और लीजी एंटोन के सामने परफॉर्मेंस देने की तैयारी करती हैं, जहां पर उन दोनों ने एंटोन के हाथ पैर काटकर उसकी आंख और मुंह को सील दिया होता है, जहां वह बस सुन सकता था। जहां शार्लेट और लीजी अपने एक एक हाथों से परफेक्ट सेलो परफॉर्मेंस देती हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं एंड हो जाती है।